हाय गाइस, दिस इज़ प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम नायरेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल कोर्स के पाइथन लैंग्वेज सीरीज़ पढ़ रहे थे। पाइथन लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखते हैं कि हम किस तरीके से कोड कर सकते हैं और किस तरीके से उस कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, उसके लिए हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहले पाइथन। तो उसके लिए सबसे पहले आप सर्च बॉक्स में जाइए और यहाँ पे लिखिए आप पाइथन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाइथन आइडियली शो हो रही है। यहाँ पे डबल क्लिक करूँगी, मैं इसको ओपन कर लूँगी। यदि आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 7 से ओल्डर वर्जन पर हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन दिखेगा और यह स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आपको एक ऑल प्रोग्राम्स दिखेगा। ऑल प्रोग्राम्स में आपको पाइथन का सेटअप दिख जाएगा, अपना पाइथन का आइडियली वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं इसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए चाहे तो देखिए यहाँ पे जो IDLE शेल ओपन हुआ है, आप यहाँ से ही प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। देखिए कर्सर आपको दिख रहा है, और चाहे तो फाइल पे जाके आप न्यू फाइल लेकर भी शुरू कर सकते हैं। अंतर इतना आता है कि जो शेल आपको देता है उसमें देखिए ये पाइथन से रिलेटेड कुछ लाइनें लिखी हुई हैं और यहाँ पे इस तरीके से ये एरो के साइन बने हुए हैं। यदि आप इस तरीके का कुछ नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से न्यू फाइल ले सकते हैं, वो आपके सामने, चाहे तो आप इस पर कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन कोड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंट कैसे कराई जाती है कोई भी चीज़। ठीक है, तो प्रिंट करवाने के लिए सपोज मैंने प्रिंट करवाया, हमें लिखना होगा प्रिंट। प्रिंट के बाद स्पेस दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखवाना चाहते हो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। यानी आपको यदि पाइथन में कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है तो उस चीज़ को आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा। जो भी चीज़ आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ शो होती है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शो होगी। यहाँ पे सपोज मैंने ये लिखा, मैंने लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। फाइन स्टूडेंट्स, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ठीक है, उसके लिए हम फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे। चाहे तो आप कंट्रोल एस को भी क्लिक कर सकते थे, अपने कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल और एस को प्रेस कर सकते थे। कंट्रोल एस को प्रेस करके भी ये इस तरीके का एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट अपना पाइथन का जो फोल्डर यहाँ बना हुआ है वहाँ पे ऑटोमेटिक ले जाता है। यहाँ पे आप अपने पाइथन के प्रोग्राम को सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम बनाया और इसका नाम सपोज मैं रख देती हूँ फर्स्ट नाम रख देती हूँ। ठीक है, नेम में कुछ भी दे सकती हूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या आप ABC, या सपोज एडिशन का कोई प्रोग्राम बनाए तो आप ऐड दे दीजिए। अभी तो मैं सिंपल प्रिंट बता रही हूँ, बिल्कुल बेसिक है, तो मैंने इसका नाम फर्स्ट दे दिया। आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अपना कोई भी नेम, जो भी नेम आप देना चाहो दे दो। जैसे कि मैंने फर्स्ट दिया, आप भी फर्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान से लगाना है डॉट और उसके बाद लिखना है PY। यहाँ पे PY जो लिखा है ये PY पाइथन का एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम, वैसे कंप्यूटर एक मशीन है। ठीक है, अब इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसको प्रत्येक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोग्राम को अपने अंदर स्टोर करना होता है ताकि उस प्रोग्राम को प्रॉपर तरीके से वो रन करा सके। ठीक है, तो प्रत्येक कोड, कोई सा भी प्रोग्राम हो, कोई सी फाइल आपको स्टोर करनी हो तो उसके पीछे उसका एक्सटेंशन नेम लगता है। आप चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी काम करेंगे तो उन फाइलों को जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद उस फाइल के बाद एक एक्सटेंशन नेम लगता है जो कि पहचान कराता है वो वाली फाइल किस सॉफ्टवेयर को बिलोंग करती है। ठीक है, ये मेरी फाइल पाइथन को बिलोंग करेगी तो इसलिए मेरा जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या होगा, PY। ठीक है, तो आपको हर प्रत्येक नाम देने के बाद PY लिखना होगा और सिंपल इसको आप सेव कर दीजिए। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। मैं अपना प्रोग्राम रन करती हूँ, रन पे क्लिक किया। रन पे क्लिक करने के बाद देखिए रन मॉड्यूल दिख रहा है, मॉड्यूल पे जाके क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने जैसे ही लिखा प्रिंट के बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाए हैं और इसमें लिखा है मैंने दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो देखिए जैसे मैं रन करने गई तो देखिए मेरे सामने एक एरर आई है जो कि कहला रही सिंटैक्स एरर। ठीक है,
ये एरर क्यों आई है? देखिए पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो आप लिख रहे हैं, जो पाइथन पे काम कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, ये कौन सा आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग का कोड ऐसा होता है जिसको यूज़र तो बहुत आसानी से समझ सकता है। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट, तो प्रिंट आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, यानी मुझे कोई चीज़ प्रिंट करानी है। उसके बाद मैंने डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाया और उसके अंदर लिख दिया अपना दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। मेरे को तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन सिस्टम को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती कि प्रिंट क्या होता है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम क्या होता है। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कुछ नहीं समझता। इसके लिए क्या हुआ कि मैं ऐसा कुछ हो कि मैं अपनी भाषा में, यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज जो मुझे सरल लगती है उस भाषा में मैं कोड कर सकूं और कंप्यूटर उस कोड को समझ सके। उसके लिए क्या किया, एक मीडिएटर सॉफ्टवेयर आया, यानी जिसको हम बोल सकते हैं कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे डाटा को, यानी मेरे लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन की भाषा में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। लेकिन मशीन की भाषा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त तो ये है कि मुझे हाई लेवल प्रोग्रामिंग यानी पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लिखने का कुछ सिंटैक्स होता है। जैसे हम इंग्लिश हिंदी कुछ भी लिखते हैं तो हमारे इंग्लिश हिंदी ये सब लिखने के लिए पीछे एक ग्रामर होती है, यानी कई रूल होते हैं जिनके तहत हम अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं। जैसे कि कहीं पे कॉमा लगाना है, कहीं पे फुल स्टॉप लगाना है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। यदि हम ये मार्क्स का और इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी लैंग्वेज समझ पाना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए भी। इसी प्रकार आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का भी एक तरीका होता है, एक ग्रामर होती है, और वो ग्रामर कहलाती है सिंटैक्स। ठीक है, तो सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हमको कोड लिखना होता है। यदि उस कोड को लिखने में कुछ भी गलती कर देती हूँ तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी प्रिंट में गलती की हुई है, यदि मैं इस कोड को लिखने में कोई भी गलती करती हूँ तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर मेरे प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाता, यानी रन नहीं होने दिया, मेरे प्रोग्राम को चल नहीं दिया। उसके पहले उसने मुझे बता दिया कि आपने गलती की है। गलती क्या की है, मिसिंग पैरेंथेसिस। वो क्या बोल रहा है, आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, यानी आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा इन कॉल टू प्रिंट। ठीक है, यानी आपको जब जब प्रिंट लिखना है तब तब आपको पैरेंथेसिस यूज़ करना होगा। ओके, तो मैं इसकी बात मानती हूँ, इसकी बात माननी पड़ेगी, नहीं मानोगी तो मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। पैरेंथेसिस यानी इस तरीके के स्मॉल ब्रैकेट्स, इनको बोला जाता है पैरेंथेसिस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जब जब मैंने कुछ भी एडिटिंग की, जैसे मैंने अब पैरेंथेसिस लगाया है, मैंने अपने प्रोग्राम में एडिटिंग की है, तो जब मैं अपने प्रोग्राम में कोई एडिटिंग करती हूँ, कुछ भी चेंजेस करती हूँ, तो मुझे हर बार अपने उन चेंजेस को सेव करना होगा। तो सेव करने का तरीका या तो फाइल पे जाके नॉर्मल सेव पे क्लिक कर सकती हूँ मैं, या फिर अपने कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल एस को प्रेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी आपको सेव दिख रहा है, मैं सेव पे क्लिक कर देती हूँ। ये प्रोग्राम मेरा सेव हो चुका है। अब मैं रन करके देखती हूँ उसमें प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। जब मेरा प्रोग्राम रन हुआ तो देखिए ये मुझे आउटपुट दिखता है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। फाइन, ठीक है। ठीक है, अब मुझे इसके आगे काम करना देखना है कि अब मैं और किस तरीके से और भी अपने प्रिंट कमांड का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ना एंटर करती हूँ। ठीक है, अब एंटर करने के बाद अब सपोज मैंने लिखा था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैं किसी और तरीके से लिख के देखती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखती हूँ और देखती हूँ दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, क्या चल जाएगा मेरा। ठीक है, अब देखिए मैंने कोई भी एडिटिंग की तो मुझे कंट्रोल एस, यहाँ फाइल पे जाके एस पे क्लिक, फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्योंकि सेव नहीं करूँगी तब तक मेरा प्रोग्राम, यानी जो भी मैंने रिसेंटली लिखा हुआ है कोड, वो काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, सेव एस एक ही बार करना होता है और उसके बाद सेव करना होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं देखिए कहाँ पे जा रही हूँ, रन पे जा रही हूँ, या फिर ये रन मॉड्यूल पे क्लिक कर सकती हूँ। देखिए जब मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया तो बेसिकली क्या हुआ, कंपाइलर ने काम किया, कंपाइलर ने मेरा सोर्स कोड चेक किया, चेक करने के बाद उसको बाइट कोड में कन्वर्ट किया और मशीन की भाषा में फिर पीवीएम के द्वारा कन्वर्ट करवाया गया है मेरा कोड, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ डिटेल में समझाया था। अब यहाँ पे देखिए दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ये लिखा हुआ आ रहा है। क्या ये मेरी सेकंड लाइन लिखी हुई आ रही है या फर्स्ट लाइन लिखी हुई आ रही है, बताइए।
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसकी जगह मैं एक काम करती हूँ, कुछ चेंजेस करती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया सिर्फ और सिर्फ हेलो, ठीक है। आप दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम से हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, तो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया हेलो, इसको मैंने सेव कर दिया, देन रन पे गई, रन मॉडल पे गई, ठीक है। क्या लिखा आ रहा है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम ही लिखा आ रहा है, हेलो लिखा हुआ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके पहले मैंने प्रिंट नहीं लिखा। तो यदि मैं कुछ गलत लिखती हूँ या वैलिड स्टेटमेंट नहीं लिखती हूँ, मेरा प्रोग्राम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको प्रोग्राम के प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट्स लिखना सीखना होगा, ठीक है। अब सपोज ये हेलो को तो मैं हटा देती हूँ, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है आपने। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि ये लाइन मैंने गलत लिख दी, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम मुझे नहीं लिखना। तो एक ऑप्शन तो है कि मैं इसको हटा दूँ, बैक स्पेस के द्वारा डिलीट कर दूँ। दूसरा ऑप्शन, क्या पता आगे चल के मुझे इस लाइन को दोबारा लिखना पड़ जाए, हो सकता है ये लाइन सही भी हो, जैसे आप डाउट में, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने इस प्रोग्राम को ऐसे कमेंट ब्लॉक कर सकते हैं। यानी आप क्या करिए, इसको हैश लगा दीजिए। हैश लगाने से क्या होगा, ये आपका जो कोड है ये कन्वर्ट हो गया कमेंट में, ठीक है। अब कमेंट में जब भी कोई कोड लिखा होता है, यानी कमेंट लिखी होती है, वो कभी भी रन स्क्रीन पर नहीं दिखती, ठीक है। मैं अपनी रन स्क्रीन चला कर देखती हूँ। पहले तो उसको कंट्रोल एस की सहायता से हमने सेव कर दिया, देन रन पर गई और रन मॉडल पे क्लिक करा, देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको हैश लगा के क्या कर दिया, इसको कमेंट कर दिया। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने वैलिड स्टेटमेंट लिखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो हमारी रन स्क्रीन पर दिखे, यानी आउटपुट पे शो हो, तो आप उसको हैश टैग के द्वारा बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कमेंट्स क्लोज करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपने देख लिया, हैश। सेकंड, सपोज मान लो मेरे पास और भी स्टेटमेंट है। पहला प्रिंट है, एक और मैंने कोई स्टेटमेंट लिख दिया, प्रिंट हेलो, ये भी लिख दिया। और यदि मैं इसको कंट्रोल एस करती हूँ और अपने इस प्रोग्राम को रन कराती हूँ, तो देखिए मुझे हेलो लिखा हुआ दिख रहा है। लेकिन अगेन मैं नहीं चाहती कि हेलो लिखा हुआ दिखे, मैं इस लाइन को हटाना चाहती हूँ। यानी हटाने से मतलब मैं नहीं चाहती कि ये लाइन हटे भी, यहाँ से मैं डिलीट करूँ, हो सकता है मुझे बाद में जरूरत पड़ जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ मैंने ऐसा लिखा है लेकिन ये चीज़ प्रिंट ना हो, ठीक है। जो कंपाइलर है वो इसको रीड ना करे, इसको परेशान ना करे, और ये जिसका जो आउटपुट है ये मेरी आउटपुट यानी रन विंडो पर शो नहीं हो। तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, आप क्या कर दीजिए, हैशटैग लगा दीजिए, अभी रिसेंटली बताया है। लेकिन ध्यान दीजिए, मान लो इस तरीके की 8 लाइनें होगी, 10 लाइनें होगी, मान लीजिए 100 लाइन्स हो गई जिनको मैं प्रिंट नहीं कराना चाहती, एक लंबा कोड हो गया, तो क्या आप बार बार हैशटैग का यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे ना, आप बार बार हैश साइन का यूज़ नहीं करेंगे। यदि आपको एक से अधिक मल्टीपल लाइन्स कमेंट करनी हो, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी कई सारी लाइन्स हो गई, 100 हो गई, इस तरह की 100 से ज़्यादा हो गई, 1000 लाइन्स हो, कितनी हो सकती है कोड, तो आप कितना ही बड़ा लिख सकते हैं ना। अभी तो हम स्टार्टिंग में तो 1 या 2 कोड लिख रहे हैं, तो क्या आप सभी में हैश साइन का यूज़ करोगे? नहीं। यदि आपके पास मल्टीपल लाइन्स आपको ऐसे चाहते हैं कि इसको आप कमेंट कर दें, वो आउटपुट में ना दिखें, तो उसके लिए आप ट्रिपल टाइम्स अपने डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर दीजिए, ठीक है। और ट्रिपल टाइम डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्या कर दीजिए, आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं सेव करती हूँ, सेव करने के बाद रन पे जाती हूँ और रन करा के देखती हूँ, देखिए कोई भी डाटा प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। अब विदाउट एस्केप यानी विदाउट कमेंटिंग के मैं अपना डेटा अपना कोड प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ, और अब मैंने लिखा है हेलो, ठीक है। नाउ कंट्रोल एस की सहायता से मैं सेव कर चुकी हूँ अपने प्रोग्राम को। अब मैं रन पर जा रही हूँ और रन पे जाके क्लिक कर रही हूँ, तो देखिए मुझे हेलो लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन कौन सा वाला हेलो जो मैंने सेकंड टाइम लिखा है, जो मैंने कमेंट्स में बंद किया था वो नहीं लिख रहा है, ठीक है। इसको चाहो तो मैं चेक कर सकती हूँ, इसको मैं 1 2 3 लिख सकती हूँ यहाँ पे, और कंट्रोल एस, ताकि मुझे अलग से समझ में आ जाए मेरा कौन सा वाला हेलो प्रिंट हो रहा है। रन मॉडल पे गई, तो देखिए लास्ट टाइम तो हेलो दिख रहा था, इस टाइम हेलो 1 2 3 दिख रहा है, इसने प्रीवियस रिजल्ट भी दे रखा है। तो मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और फ्रेश विंडो पे अपना प्रोग्राम रन करवाती हूँ।
देखिए क्या दिख रहा है, हेलो 1 2 3। ऊपर जो फर्स्ट टाइम आपने हेलो लिखा था यानी सेकंड लाइन में आपने ये जो हेलो लिखा था ये नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने कमेंटिंग के द्वारा इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको कमेंट समझ में आया होगा, कमेंट्स हम किस तरीके से दे सकते हैं अपने प्रोग्राम में। बेसिकली फ्रेंड्स, जो भी आप कमेंट देते हो या हैशटैग का यूज़ कर रहे हो या ट्रिपल डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इनके द्वारा आप क्या कर रहे हो, कमेंट दे रहे हो। जो कमेंट होती है वो होती है एक तरीके से यूज़र के लिए, यानी यूज़र कोई चीज़ लिखना चाहता है अपनी तरफ से, ऐसी कोई चीज़ लिखना चाहता है अपने प्रोग्राम में जो वो चाहता है लिखी तो रहे, लेकिन उस चीज़ को जो कंप्यूटर की मेमोरी या प्रोसेसर है वो रीड नहीं करे, ठीक है, और उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे प्रोग्राम पर नहीं पड़े। तो ऐसी कंडीशन में हम कमेंटिंग का यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को ही हम कमेंट कर सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे सपोज़ मैंने ए मेमोरी लोकेशन बनाया, उसके अंदर 10 दिया और मान लो मैंने आगे चल के उसको क्या कर दिया, कमेंटिंग कर दी, तो 1:10 भी मेरे सिस्टम का प्रोसेसर रीड नहीं करेगा। यानी जिस भी लाइन को मैं कमेंट कर दूंगी वो लाइन मेरे प्रोसेसर के द्वारा रीड नहीं की जा सकती, और रीड नहीं की जाएगी तो वो चीज़ आगे स्क्रीन पर भी शो नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए लेक्चर्स में बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कीप लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।